पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इसी के चर्चा में और इसी के नोटिफिकेशन के बाद जानकारी लेने में अपना समय व्यतीत कर देंगे। ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और शिक्षकों के स्थानांतरण हर हाल में करना ही होगा, करना ही चाहिए। इसलिए सरकार को हाथ खींचने से और ये ऐप के नाम पर कोई छोड़ा नहीं जा सकता। अरे कमेटी बना के वो कैसे ले लेती भाई? वो नौकरी कराई बेतिया में, ओकरा आवेला बक्सर में, तो कैसे आएगा पता करने की कौन जाएगा? वो जानते हैं कि 20 मिनट भी उनको कुछ समय देने वाला नहीं है। जिस तरह का भाषा और जिस तरह का आतंक फैलाते हैं, और शिक्षा में तो विश्व स्तरीय बोले हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है, उच्च शिक्षा के बारे में पूरे दुनिया में घूम घूम के ऑक्सफोर्ड से डिग्री लिए, इसलिए विश्व स्तरीय की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर घमासान है, वो अभी तक देखने को मिल रहा है, जहां आधे से ज्यादा शिक्षक को अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षा विभाग से शिक्षक से आते हैं, एमएलसी हैं। सर, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर घमासान अभी तक देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा शिक्षक को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया। आधे से अधिक नहीं, सिर्फ 1/4 लोग ही इंटरटेन हुए हैं। और जो ऐप के माध्यम से सरकार करना चाहती है, तो वो ऐप से होने वाला नहीं है। ये लगभग जनवरी से अभी तक का स्थानांतरण कर रहे थे, उसके कई कारण हैं। और ये पूरे शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया। मतलब स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इसी के चर्चा में और इसी के नोटिफिकेशन के बाद जानकारी लेने में अपना समय व्यतीत कर देंगे। ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। आपने एक बात कही थी बजट सत्र से पहले ही कि हम इसको सेशन में उठाएंगे और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। समर वेकेशन तक खत्म हो गया है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं। और शिक्षकों के स्थानांतरण हर हाल में करना ही होगा, करना ही चाहिए। इसलिए सरकार को हाथ खींचने से और ये ऐप के नाम पर कोई छोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, जब से ये ऐप के माध्यम से होने लगा और ऑनलाइन होने लगा किसी शिक्षा विभाग में, तब से प्रॉब्लम बढ़ा है। क्योंकि ऐप बनाने के लिए जो प्राइवेट संस्थाओं को देते हैं, वो छोटे मोटे लोग, टाइपिस्ट टाइप के लोग रहते हैं। जब तक माइन्यूटली हमारा वैकेंसी और हमारा स्थानांतरण और जिला का यूनिट हम एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे, दुनिया का कोई ऐप उसका स्थानांतरण नहीं कर सकता है। इसी तरह के गड़बड़ घोटाला होते रहेंगे। इस तरह से बात करें कि कल एक और नियमावली लाया गया है कि कमेटी बनाकर अब शिक्षक हैं वो एक दूसरे को जगह को ट्रांसफर ले सकते हैं। अरे कमेटी बना के वो कैसे ले लेती भाई? वो नौकरी कराई बेतिया में, ओकरा आवेला बक्सर में, तो कैसे आएगा पता करने की कौन जाएगा? और जब बक्सर में सीट रहबे करती है, तो बेतिया में वो कहला जाती है। कोई कारण तो होगा। जब पटना में कोई आना चाहता है, अब पटने के आदमी है और चला गया है अररिया, तो पटना में सीट नहीं होगा तब ना अररिया में वो गया था। उसका एडजस्टमेंट तो सरकार न करेगी, शिक्षक कहां से कर लेगा? ये एक और दुष्परिणाम इससे होने वाला है। अब शिक्षक निर्वाचन से आते हैं और आपके पास कभी काफी संख्या में शिक्षक पहुंचते हैं, तो कब तक सॉल्व होगा? क्योंकि चुनावी साल है, शिक्षक काफी आक्रोशित में है। नहीं, आक्रोशित में स्वाभाविक है आक्रोशित में रहने का, लेकिन हम कोनो शिक्षा मंत्री नहीं है और हम कोई उसके कमिश्नर नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। हम तो शिक्षकों का वकील हैं। हम अपनी बात रखते हैं और उसमें संशोधन की बात चल रही है। एक और सवाल लेंगे। चुनावी साल है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई वादे कर रहे हैं कि एजुकेशन हब बनाएंगे, 200 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कई ऐसे वादे हैं वो कर रहे हैं कि 20 साल तो आपने एनडीए को दिया, 20 महीना ही हमें देखिए, 20 साल के बराबर हम काम करेंगे। वो जानते हैं कि 20 मिनट भी उनको कुछ समय देने वाला नहीं है।
जिस तरह का भाषा और जिस तरह का आतंक फैलाते हैं, और शिक्षा में तो विश्व स्तरीय बोले हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है, उच्च शिक्षा के बारे में पूरे दुनिया में घूम घूम के ऑक्सफोर्ड से डिग्री लिए, इसलिए विश्व स्तरीय की बात करते हैं। अभी तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लायक ही यूनिवर्सिटी बन जाए, हब बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब बात भांजने में कोनो जीव थोड़े कट के गिरता है, बिहार की जनता इनको जानती है। तो आप सुन रहे थे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव क्या कुछ कर रहे थे। तमाम